एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है रोमैटिक हार्ट डिजीज। तो हमने हार्ट डिजीज का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है वो कवर अप कर रहे हैं। इसके बाद आपकी 4 टाइप्स की डिजीज और आपकी पेंडिंग रह गई है, जैसे CCF है, एंडोकार्डाइटिस है, कार्डियोमेगली है एंड रोमैटिक फीवर है। उसके बाद हम कम्युनिकेबल डिजीज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रोमैटिक हार्ट डिजीज क्या होती है? देखो, it is a condition in which permanent damage to the heart walls. heart walls आपने पढ़े थे, 4 types of heart walls होते हैं, जैसे कि mitral valve, bicuspid valve, है ना। mitral valve को bicuspid valve बोलते हैं। नेक्स्ट इज tricuspid valve, aortic and pulmonary valve। तो heart walls में क्या हो जाती है? डैमेज हो जाएगा heart walls का, किसकी वजह से? rheumatic fever। अब देखो rheumatic fever क्या होता है। Rheumatic fever is a disease that is as a result of untreated strep throat। जब स्ट्रेप थ्रोट की कंडीशन आती है, हम अनट्रीटेड छोड़ दें या फिर वो इनएडिक्वेटली ट्रीटेड है, तो उस केस में क्या होगा? रूमैटिक फीवर अराइज हो जाएगा। और रूमैटिक फीवर के ही रिजल्ट से क्या होगा? हार्ट वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। तो रूमैटिक हार्ट डिजीज क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है जो किसकी वजह से होती है? रूमैटिक फीवर की वजह से। और उसमें क्या होता है, जो हार्ट की वॉल्स होती है, 4 टाइप्स ऑफ वॉल्स होती है हार्ट में, उन्हें डैमेज हो जाती है। देखो, रोमैटिक हार्ट डिजीज में मेनली कौन कौन सी डिजीज आती है? जैसे कि आपने पढ़ा कि वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। तो फर्स्ट हम माइट्रल वॉल्व की बात करें तो क्या होगा? माइट्रल रीगर्जिटेशन फर्स्ट डिजीज अकर होगी, माइट्रल रीगर्जिटेशन। सेकेंड इज माइट्रल स्टेनोसिस। Third one is aortic regurgitation. And last one is tricuspid regurgitation. तो इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम करते हैं माइट्रल रीगर्जिटेशन। माइट्रल रीगर्जिटेशन की कंडीशन क्या होती है? Mitral regurgitation is a condition in which there is a backflow from the left ventricle to the left atrium resulting from the imperfect closure of the mitral valve. Imperfect closure का मतलब है incompetence हो जाती है, means जब closure होना होता है valve का तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। देखो, mitral regurgitation is a condition in which there is a backflow of blood, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, from left ventricle to the left atrium resulting from incompetence of the valve। तो देखो, माइट्रल वॉल्व में क्या हो जाएगा? बैकफ्लो। बैकफ्लो मींस, देखो, रीगर्जिटेशन का मतलब ही होता है बैकफ्लो हो जाना। डायग्रामेटिकली देखते हैं कि पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन पे माइट्रल रीगर्जिटेशन का क्या इफेक्ट आता है। देखो, मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं। तो देखो, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द इंटरएट्रियल सेप्टम एंड दिस वन इज द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस वन इज द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, so these are the 2 pulmonary veins. These carry oxygenated blood from the lungs, and these are the 2
inferior vena cava and superior vena cava. Okay, and this is pulmonary artery, two pulmonary arteries actually, and aorta. अब देखो लेफ्ट एट्रियम में फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है O2, और ये ब्लड जो है वो पल्मनरी वेन्स कैरी करके ला रही है। कहां से? लंग्स में हो रहा है गैस एक्सचेंज, तो वहीं से अराइज होती है पल्मनरी वेन्स। तो देखो यहां हम ड्रॉ करेंगे लंग्स। तो ये न्यूनेट की बात हो रही है। यहाँ पे लंग्स जो है वो फुल्ली फंक्शनल हैं। फीटस के केस में लंग्स कोलैप्स होते हैं, बट यहाँ पे लंग्स फंक्शनल है। तो देखो यहां से ब्लड आ रहा है पल्मनरी वेन्स से। अब देखो लेफ्ट एट्रियम में यहां देखो प्रेजेंट है माइट्रल वॉल्व, और माइट्रल वॉल्व की है रीगर्जिटेशन। अब यहां से बैक फ्लो होगा, तो देखो ब्लड यहां आएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पंप होगा, यहां से बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वापस से जो ब्लड जो है वो कहां जाना स्टार्ट हो रहा है? बैक फ्लो हो रहा है लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर जो था वो हाई था। प्रेशर हाई होने की वजह से ही तो माइट्रल वॉल्व ओपन हुआ था। बट अब देखो यहां पर ऑलरेडी प्रेशर हाई है और बैक फ्लो भी हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? बैक फ्लो होने की वजह से जो पल्मनरी वेन्स जो भी ब्लड कैरी करके ला रही थी, वो भी जो है वापस से लंग्स में जाने लग जाएगा। यहां से भी क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहां से जो पल्मनरी वेन्स जो ब्लड कैरी करके ला रही है, वो भी उसका भी हो जाएगा बैक फ्लो। तो देखो अब क्या पल्मनरी सर्कुलेशन में होगा? हाइपरटेंशन। देखो सबसे पहले है लेफ्ट वेंट्रिकल से बैक फ्लो होके ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम डायलेशन, लेफ्ट एट्रियम की डायलेशन हो जाएगी। ओके, एट्रियम डायलेशन होने के बाद यहां से जो ब्लड है पल्मनरी वेन्स के थ्रू वापस से लंग्स में जा रहा है, तो वहां पे होगी पल्मनरी हाइपरटेंशन। क्योंकि जो पल्मनरी सर्कुलेशन है वहां पे भी जो है वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से होगी पल्मनरी हाइपरटेंशन। ओके, अब देखो पल्मनरी हाइपरटेंशन हो चुकी है। देखो यहाँ पे ब्लड जो है वो वापस से आ चुका है। अब यहाँ क्या है? पल्मनरी आर्टरीज भी प्रेजेंट है। पल्मनरी आर्टरीज प्रेजेंट होने की वजह से जो ब्लड है, देखो राइट वेंट्रिकल में भी यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो है वो कहाँ इंक्रीज हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगी? डायलेट। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इंक्रीज हो जाएगी। पल्मनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मींस जो राइट वेंट्रिकल है वो भी डायलेट हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है। अब देखो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होगा? सीसीएफ। सीसीएफ मींस कंजेस्टिव कार्डियक फेलर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलर, जिसमें जो कार्डियक आउटपुट होता है वो इनएडिक्वेट होता है। इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट मींस कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब होता है? हार्ट पंप्ड ईच मिनट। जो 1 मिनट में हार्ट ब्लड पंप करता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ओके, तो कार्डियक आउटपुट की बात आई है तो हम एक और जो है वर्ड वो है सीख लेते हैं। आपने एनाटॉमी में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम देखो क्या होता है? जिस तरीके से कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट पंप ईच मिनट, इसी तरीके से स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हार्ट पंप ब्लड ईच बीट। हर एक बीट पे, पर बीट पे जो भी हार्ट पंप करता है ब्लड, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या शो होंगे माइट्रल रिगर्जिटेशन में। देखो क्लिनिकल फीचर्स, फर्स्ट इज इजी फटाइजेबिलिटी। इजी फटाइजेबिलिटी मीन्स एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस मीन्स जो एनर्जी लेवल है वो लो रहेगा, वीकनेस फील होगी। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहेगा, देयर इज डिमिनिश्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट देखो क्यों डिक्रीज रहेगा?
मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये हर्ट है, ये हमारे हर्ट के 4 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब देखो, जब यहाँ कार्डियक आउटपुट हम किसे बोलते हैं, जब 1 मिनट में जितना भी ब्लड हर्ट ने पंप किया, बॉडी को सप्लाई किया, उसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो देखो, जब माइट्रल वॉल्व की ही रीगर्जिटेशन है, तो जितना ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, आयोटा से तो उतना ब्लड पास ही नहीं हो पाएगा, आयोटा से पास नहीं हो पाएगा, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन को भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो दैट्स व्हाई है डिमिनिश्ड कार्डियक आउटपुट। ओके, नेक्स्ट इज वीक पेरिफेरल पल्स। पेरिफेरी, कल भी एक वर्ड हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था। पेरिफेरी का मीन्स होता है अवे फ्रॉम द हार्ट, मीन्स लोअर एक्सट्रीमिटीज को जितना भी ब्लड सप्लाई हो रहा है वो डिमिनिश रहेगा, जैसे हमने पढ़ा डिमिनिश कार्डियक आउटपुट। तो उसी की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ कार्डियक डिमिनिश कार्डियक आउटपुट देयर इज अ वीक पेरिफेरल पल्स। तो देखो, जैसे कि हम फीमोरल पल्स लेते हैं थाई से, वो हमें वीक मिलेगी। नेक्स्ट इज डिस्निया। अब देखो, लेस अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो रहा है तो डिस्निया तो होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। ओके, नेक्स्ट इज अरिथमियाज। अरिथमिया मीन्स लैक ऑफ रिदम। हार्ट का जो सर्कुलेशन है उसमें जो है अरिथमियाज क्रिएट हो जाएगा, लैक ऑफ रिदम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट रहेगा और माइट्रल वॉल्व की रीगर्जिटेशन है। और जैसे कि आप जानते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल दोनों की क्या हो रही है, हाइपरट्रॉफी मीन्स डायलेशन। लेफ्ट एट्रियम भी डायलेट हो रहा है एंड राइट वेंट्रिकल भी डायलेट हो रही है। उसमें पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन की भी आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पहले फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फिजिकल एग्जामिनेशन की मेनली 4 टेक्निक्स होती है। तो जो टेक्निक होती है आस्कल्टेशन, आस्कल्टेशन जो हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से करते हैं, आस्कल्टेशन वाली टेक्निक से हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम जो है मर्मर साउंड जो है उसे इजिली सुन पाएंगे और मेनली वो प्रेजेंट होगी एपेक्स पे माइट्रल रिगर्जिटेशन में। ओके, एग्जामिनेशन भी हमने कर लिया, हिस्ट्री भी ले ली, और अब हम डायग्नोज करने के लिए करेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड चेस्ट एक्सरे। जो भी डायलेशन है ना प्रेजेंट लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, वो हम चेस्ट एक्सरे से इजिली डायग्नोज कर पाएंगे। और करेंगे हम ईसीजी, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट। देखते हैं मैनेजमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल इंटरवेंशन में हम मेनली एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं। देखो, अब आप सोचेंगे कि माइट्रल रिगर्जिटेशन है, वॉल्व में से जो है ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है, तो हम एंटीबायोटिक्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करने का भी एक रीजन है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रूमेटिक हार्ट डिजीज की डेफिनेशन, जिसमें हमने किया था कि रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि हार्ट की वॉल्स में जो भी है इम्पेयरमेंट हो जाती है, ठीक है, या फिर कुछ डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो रूमेटिक फीवर की वजह से प्रेजेंट होते हैं। रूमेटिक फीवर, देखो रूमेटिक फीवर जो है वो किसकी वजह से होता है, जो अनडायग्नोस्ड स्ट्रेप थ्रोट है, या फिर अगर डायग्नोज भी हो चुका है तभी वो अनट्रीटेड है या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड है स्ट्रेप थ्रोट। तो स्ट्रेप थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि रूमेटिक फीवर जो है वो ट्रीट हो सके। तो स्ट्रेप थ्रोट बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस से होता है। ओके, तो देखो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखते हैं सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो सर्जिकली हम क्या करेक्ट करेंगे, माइट्रल वॉल्व रिपेयर, माइट्रल वॉल्व की रिगर्जिटेशन है तो उसका रिपेयर कर देंगे। और ये पीडियाट्रिशियन की चॉइस है कि रिपेयर करना है या रिप्लेसमेंट करनी है। तो देखो, या तो रिपेयर करेंगे, मींस उसी जो वॉल्व प्रेजेंट है उसी को रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट, उस वॉल्व को रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस कौन से वॉल्व से करेंगे, प्रोस्थेटिक वॉल्व, वहां पर एक प्रोस्थेटिक वॉल्व अप्लाई कर देंगे हम। रिप्लेसमेंट में प्रोस्थेटिक वॉल्व अप्लाई करेंगे या फिर रिपेयर कर देंगे। हमने किया माइट्रल रिगर्जिटेशन, जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज की कॉम्प्लिकेशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा माइट्रल स्टेनोसिस। तो अगर आपको आज का वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।